संस्कृताय नमो नमः। अहम रेणु झा अस्मि अंशकालिक सहायक प्राचार्य नागा अर्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा नगरे। अहम तत्रैव प्राध्यापकोऽस्मि साहित्य विषये। अधुना समये अहम आनयामि यत् छात्रान् शीर्षकः वर्तते महाकवि माघस्य साहित्य संस्कृत साहित्य विषये स्थान संबंधे यदा वर्गः शास्त्रे प्रथम खंडस्य यथा उत्तरं के ओर हम प्रवेशं करोमि। महाकवि माघ को इस हर्षवर्धन काल 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी के कवियों का आचार्य कह सकते हैं। वे हिंदी के रीतिकालीन कवियों का भी आचार्य हैं। भारतीय विद्वानों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, जो कहाँ तक उचित भी है। इन प्रशंसा वचनों पर विचार करके स्वयं पाठक महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य में स्थान निश्चित कर सकते हैं। उनके विषय में कुछ प्रशंसा वचन विद्वान लोग इस प्रकार कहे हैं। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम् दंडिनिः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा। जिस प्रकार महाकवि कालिदास उपमा में और भारवे गांभीर्य अर्थ एवं दंडी पद के लालित्य में जिस तरह वे लोग अपना यशस्वी हुए हैं, ये सभी गुण एकत्रित महाकवि माघ में संपन्न है। उतना ही नहीं, अर्थात कह रहे हैं कि ये सभी गुण उनमें एकत्रित विद्यमान है। कृतस्न प्रबोध कृतवाणी भारवेरिव भारवे मेघेनेव च माघेन कंपः कस्य न जायते। राजशेखरस्य उक्ति यदा भारवे की वाणी सूर्य के प्रकाश के समान सबको प्रबोध देने वाली है, परंतु माघ मास के समान माघ काव्य के द्वारा कौन नहीं कांपने लगता है। अर्थात जैसे माघ मास के विशेष ठंड से हर इंसान कांपने लगते हैं, उसी प्रकार महाकवि माघ की विद्वता क्लिष्टता को देख करके विद्वान कांपने लगते हैं। माघेन विघ्नितोत्साह नोत्साहं ते पदक्रमे स्मरन्तो भारवेरिव कवयः कपयो यथा। धनपालस्य उक्ति वर्तते। जिस प्रकार बंदर माघ मास के अत्यंत शीतल के द्वारा उत्साहहीन होकर सूर्य का स्मरण करते हुए भी उछल कूद का उत्साह नहीं रखते, इसी प्रकार माघ के काव्य से भंग उत्साह वाले कविजन पद योजना का उत्साह करते हैं, चाहे वे भारवी के काव्य स्मरण भी करते रहे। तावद भारवेर भाति यावन्माघस्य नोदयः उदिते तु पुनर्माघे भारवेर भारवेरिव। भारवी कवि तथा सूर्य का तेज तब तक प्रकाशित रहता है जब तक माघ
कवि तथा माघ का उदय नहीं होता है, किंतु माघ के उदय होने पर भारवी की दीप्ति सूर्य के समान फीकी पड़ जाती है। मुरारी पद चिंता चेतदा माघे रतिं कुरु, मुरारी पद चिंता चेतदा माघे रतिं कुरु, चेतदा माघे रतिं कुरु, मुरारी पद चिंता चेतदा माघे रतिं कुरु। अर्थात यदि भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करना चाहे तो कवि माघ के महाकाव्य अध्ययन में प्रेम करो तथा पाप कर्म में रुचि मत रखो। माघं भजन्तु यदि काव्य कलाभिलाषो, माघं भजन्तु यदि मोक्ष पथाभिलाष। यदि काव्यों तथा नृत्य गीत आदि 64 कलाओं में तुम्हारी अभिरुचि है तो महाकाव्य माघ का परिशीलन करो, और यदि मोक्ष की इच्छा है तो पाप कर्म मत करो। पाप से अर्थात पाप से डरो और पुण्य को प्राप्त हो जाओ। धन्यो माघ कबीर वयं तो कृतिनस्तत्सुक्ति संसेवनात्। महाकवि माघ धन्य है तथा उनकी रचना का परिशीलन करने से हम भी धन्य हैं। नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। अर्थात माघ काव्य के 9 सर्ग पढ़ लेने के बाद अर्थात 9 सर्ग में कोई नवीन शब्द जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता। जिस प्रकार पुष्पे सुजाति नगिरीषु लंका, पुष्पे सुजाति नगिरीषु काशी, नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु, नदीषु गंगा च नृपेषु रामः, काव्येषु माघ कवि कालिदास। अर्थात जिस प्रकार फूलों में चमेली, नारियों में अर्थात नगरियों में नगरों में काशी, नारीषु नारी में रंभा, और नदियाँ अर्थात पुरुषों में विष्णु, नदियों में गंगा, राजाओं में राम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अर्थात कह रहे हैं कि जिस प्रकार फूलों में चमेली, नगरियों में काशी, नारियों में रंभा, पुरुषों में विष्णु, नदियों में गंगा, राजाओं में राम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार काव्यों में माघ शिशुपाल वध श्रेष्ठ हैं। संस्कृताय नमो नमः।